जननी जने तो सपूत जन, या दाता या सूर, नाही ते बांझ भल काहे खोवे नूर। संतान में 3 गुण में से एक गुण होना चाहिए, या तो बलवान होना चाहिए, या दानी होना चाहिए, या भगवान का भक्त होना चाहिए। इन तीनों में से एक होगा तो तुम्हारा नाम रोशन हो जाएगा, और तीनों में से कोई नहीं है तो फिर बहुत हैं। संतान पैदा करने से कोई मां थोड़ी होती। ध्रुव जी महाराज ने अपनी भक्ति के कारण अपनी मां को भी भगवान का धाम प्राप्त करा दिया। ऐसी संतान होनी चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूं, यहां पर जो लोग आए हैं अपने बच्चों के साथ ही आए हैं। मोस्टली हम अधिकांश यही होता है, कहा जाता है कि बच्चों को कथा में मत लाया करो। मैं हमेशा कहता हूं कि तुम आओ मत आओ, पर बच्चों को कथा में जरूर लाया करो। आने वाली पीढ़ी अगर हमारे धर्म को जानेगी, सनातन को जानेगी, परंपराओं को जानेगी, तो वो अपना भी कल्याण करेगी और तुम्हारा भी कल्याण कर देगी। अपने बच्चों को अपने साथ अवश्य लाया करो। महाराज ध्रुव जी के वंश में एक राजा हुआ बैन, भागवत में उसका वर्णन है। बैन ने, ये अभी नहीं हुए कि राम की पूजा मत करो, कि शिव की पूजा मत करो, कि इनकी पूजा मत करो, उनकी पूजा मत करो, अभी नहीं है। पहले भी इतिहास में ऐसे लोग हुए, अभी थोड़ी हुए। कई लोग तो कह रहे हैं कि अयोध्या में राम मंदिर बनने से क्या फायदा, वहां कोई ऐसा काम करवा दो जहां मजदूरों को कोई काम वाम मिल जाए, कुछ काम मिल जाए। अभी जाके देखो अयोध्या में कितने लोगों को काम मिला हुआ है। मंदिर निर्माण हो रहा है, जाके देखो वो कितने लोग मंदिर बना रहे हैं, जाके देखो कितने लोग एयरपोर्ट बना रहे हैं। ये काम ही मिल रहा है। और एक बात सच बता दें, दुनिया में इंसान किसी को काम नहीं दे सकता। दुनिया में भगवान ही है जो सबको काम देता है। मेरे राम ही है जो सबको काम दे रहे हैं। श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं। श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं, और हम राम के सहारे, हम राम के सहारे आराम कर रहे हैं। करने वाले तो राम जी ही हैं। तो इसलिए अपने बच्चों को संस्कारी बनाओ, अपने बच्चों को साथ में लेके आओ। राजा बैन हुए, बैन ने कहा ना, इस धरती पर कोई पूजा पाठ नहीं चलेगा, और जो कोई पूजा पाठ करेगा उसे मृत्यु दंड मिलेगा। यज्ञ बंद करा दिए, कर्मकांड बंद करा दिया, यज्ञ होम सब बंद। बड़ा बुरा हुआ। अब क्या करें? तब कुछ संत महात्मा गए। देखो, काफी लोग, जब हम टीवी डिबेट वगैरह में कभी जाते हैं तो लोग कहते हैं संत महात्माओं को, एक थे वो, क्या नाम है वो, समझ गए? हाँ, हमको बोले वो 2014 से पहले भी यही महात्मा लोग रहा करते थे, पर तब नहीं बोलते थे। आजकल बहुत बोलते हैं। हमको लगता है ये पहले ये ज्यादातर पब्लिक सिटी स्टैंड करते हैं, जिससे इनको पब्लिक में पॉपुलैरिटी मिले, ये प्रचारित हो जाएं, इसलिए बोलते हैं। ये लोग अपना नाम फैलाना चाहते हैं, ऐसा कुछ बोले वो। मैंने कहा मेरे ठाकुर ने 2014 से पहले भी मुझे इतना जनता का प्यार दिया है कि तुम्हें उतना प्यार लेने के लिए 100 जन्म लेने पड़ेंगे। अच्छा बताओ, हम यहाँ के कौन से सन से आ रहे हैं बॉम्बे में? 2007 में कितने लोग थे यहाँ? 2008 में कितने थे? मोदी जी की सरकार 2014 में बनी।
याद है आपको, हम लोगों ने राम मंदिर के लिए एक बार यात्रा निकाली थी यहीं मुंबई में, याद है? गौ हत्या के विरोध में निकाली थी, याद है? तब क्या मोदी जी की सरकार थी? अरे देव की नंदन का कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, ठाकुर ने मुझे इसलिए पैदा किया है जिससे मैं अपने सनातनियों की सेवा कर सकूं, सिर्फ सनातनियों की। हाँ, अब सरकार थोड़ी अनुकूल है तो अब ज्यादा बोल लेते हैं, और बोलना भी चाहिए। बोलने वाले को ध्यान रखना चाहिए राइट टाइम कब है, और राइट टाइम पे बोल के राइट टाइम करा ले जाओ, यही संसार का सबसे बड़ा बल है। राधे राधे बोलना पड़ेगा, धीरे बोलोगे काम गड़बड़ हो जाएगा, और जोर से बोलना पड़ेगा। और कसम से ये आवाज 2010 में भी सुनाई पड़ती थी हमको यहीं मुंबई में, और यही आवाज 2012, 13, 14, 15, 16, 17, एक आध बार शायद 19, 20 में सुनाई नहीं पड़ी, वो कोरोना के चक्कर में। बाकी कॉन्टिन्यूस चकाचक चल रहा है, ठाकुर का कृपा हो रहा है। तो आइए कथा में लौट आते हैं, सिर्फ 10 मिनट और आप कथा में मन लगाएं, फिर आज वामन भगवान का दर्शन करेंगे। और आप सबको बता दें, कल ठाकुर जी का प्राकट्य महोत्सव है। क्या है? माता बहन सब पीले पीले वस्त्र पहन कर आएंगे, चकाचक, ऐसा लगना चाहिए जैसे हम नंद भवन में ही बैठे हुए हैं। तो कल सभी, वैसे हम हमेशा कहते हैं, जो भी मनुष्य भगवान श्री कृष्ण के उत्सव में सम्मिलित होते हैं उनके जीवन के सारे अमंगलों का नाश हो जाता है, उनके जीवन में मंगल ही मंगल होते हैं। तो आइए हम कथा में 5-7 मिनट और ध्यान देंगे, उसके बाद हम आपको बताएंगे लक्ष्मी कहां नहीं टिकती है। तो सभी ध्यान से कथा सुने। बैन को संत समझाने के लिए गए, बैन नहीं माना, और जब बैन नहीं माना तो संतों को क्रोध आ गया और उन्होंने हुंकार भरी। हम ये बात बोल रहे थे संतों के लिए, वो बोला था, संतों का हमेशा से इस भारत के लोगों के साथ स्नेह रहा है। हरेक जो धर्मात्मा राजा रहा है उसकी सभा में साधु संतों का सिंहासन अलग ही रहा है, जिन्हें गुरु कहते थे, राजपुरोहित कहते थे, और जो भी आप कहने। भगवान श्री राम के भी सभा में गुरु वशिष्ठ जी रहे हैं, ये हम सब जानते हैं। आदि आदि बैन को समझाने को संत गए, बैन नहीं माना, संतों ने हुंकार भरी, और जैसे ही हुंकार भरी तो वो समाप्त हो गया। अब गद्दी कभी राजा के विहीन नहीं छोड़ी जाती, उसे अपशगुन माना जाता है कि गद्दी सिंहासन राजा से युक्त होनी चाहिए, राजा के साथ होनी चाहिए। इसीलिए हमारे यहाँ इलेक्शन टाइम से पहले हो जाते, और जब तक सरकार नहीं बनती तब तक कहते आप काम चलाओ, आप रहो, सरकार गद्दी को बिना राजा के छोड़ा नहीं जाता। अब संत सोचने लगे हम तो इसे समझाने आए थे, ये तो सुधार गया, अब क्या करें? तब संतों ने उसी के शरीर का दोहन किया, और उसके शरीर के दोहन से पृथु भगवान का प्राकट्य हुआ। बोले पृथु जी महाराज की जय, बोले पृथु भगवान की जय। पृथु भगवान का प्राकट्य हुआ, और पृथु भगवान ने इस पृथ्वी का दोहन किया, तमाम अश्वमेध यज्ञ किए। पृथु भगवान के अश्वमेध यज्ञ में वो पावर थी कि देवराज इंद्र हिल गया था, और देवराज इंद्र जब हिला तो देवराज इंद्र ने पृथु भगवान के अश्व को चुराकर स्वर्ग ले गया। और जब पृथु भगवान को पता चला तो बड़ा क्रोध आया, और पृथु भगवान ने कहा लाओ मेरा धनुष बाण, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। तब ब्राह्मणों ने कहा नहीं राजन, आप क्रोध मत कीजिए, जितने भी लोग कथा में बैठे सावधान होके सुने इस बात को। जब भी आप किसी अनुष्ठान में बैठे हों तो आप लोगों को काम से, क्रोध से, ईर्ष्या से, लोभ से और मोह से डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए।
स्पेशली काम और क्रोध, ये दो सबसे बड़े शत्रु हैं। ये तुम्हारा बना बनाया काम बिगाड़ देते हैं। अब पूजा भी कर लो, पाठ भी कर लो। एक जगह हम कथा करने गए थे कुछ दिन पहले, वो जिजमान पूजा करते में ही क्रोध करता था। मतलब पूजन भी कर रहा है और साथ में घर वालों का कोई फोन आ गया, झटाझट क्रोध भी कर रहा है। अब आचार्य लोग समझाते भी थे कि भाई ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, पर वो कई लोग होते हैं जो नहीं सुनते, वो नहीं सुना। अब बताइए, इतना क्रोध कर रहे हो, कैसे? क्रोध करने से आपके सत्कर्म क्षीण होते हैं, इसलिए अकारण क्रोध नहीं करना चाहिए। और क्रोध को जितना दबा सकते हो उतना दबाओ, काम को जितना दबा सकते हो उतना दबाओ। काम को, क्रोध को जितना छुट्टा छोड़ दोगे ना, उतना ही ये लाचार बना देगा तुम्हें, उतना ही कमजोर। क्रोध करने वाला व्यक्ति बात बात पे क्रोध करता है, छोटी छोटी बातों पे क्रोध कर जाता है। चाय में चीनी क्यों नहीं है, इसी बात पे क्रोध करेगा। शाम को जाके घर पे बीवी के ऊपर, अब बीवी कहेगी नहीं है तो दूसरी बना दूंगा। बोले अब बनाने में कितना टाइम लगेगा, तब तक तो मेरी चाय की तलब खराब हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो बीवी कह देती तलब ही खा ले। तलब भी गुटखा का नाम है, गुटखा भी खा लेते हैं काफी लोग। कहने का अभिप्राय, बात बात पे गुस्सा नहीं करना चाहिए। क्रोध करने से जो यज्ञ में आप बैठे हैं, जिस अनुष्ठान में आप बैठे हैं, उसका पुण्य कम हो जाता है। बोलो राधे राधे। कौन कौन चाहता है पुण्य कम हो जाए? कोई नहीं चाहता। तो इसलिए अब एक परसों की बात है, कल की बात है, परसों की बात है, एक माता जी की चैन चोरी हो गई। अब बड़ा क्रोध कर रही थी वो, अब क्रोध कर रही थी। अब देखो चैन चोरी हो जाएगा तो क्रोध आएगा ही आएगा भाई, सस्ता तो सोना है नहीं। पर हम तो बार बार एक ही प्रार्थना करते हैं, गहना आवश्यकता नहीं है, सोने वोने पहन के मत आया करो कथा में, कोई चैन वैन नहीं। अगर चैन चोरी होगी तो तुम बेचैन हो जाओगे, और बेचैन हो गए तो कथा में मन लगेगा ही नहीं। फिर तो कहोगे पंडित जी ने अपने 4 चोर बैठा रखे, ये तो महाराज का ही षड्यंत्र है। आए थे पुण्य करने, पाप और कर गए। तो इससे तो बढ़िया चैन चून पहन के ही मत आया करो। दूसरा, यहां किसी भी कारण से क्रोध मत किया करो कथा में आके। क्रोध किसी बात पे आ भी रहा हो तो पी जाया करो, कई चीजें पी लेनी चाहिए। ब्राह्मणों ने कहा महाराज आप क्रोध करेंगे तो यज्ञ का वो फल नहीं मिलेगा जो आप पाना चाहते हैं। आप हमें बताइए आप क्या चाहते हैं? बोले मैं चाहता हूं देवराजेंद्र को इसी अग्निकुंड में भस्म करो। बोले आप कुछ मत करो, आप तो सिर्फ स्वाहा का स्वाहा करो, आहुति दो, अवई लो, हम करते हैं। महाराज ब्राह्मणों ने ऐसे मंत्र पढ़े, ऐसे मंत्र पढ़े, इंद्र सिंहासन सहित स्वर्ग से खींचा चला रहा है। तब जाके ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी बोले मरवा दे इंद्र है, यज्ञ मत छोड़ो जिंदो, हे ब्राह्मण देवता क्षमा करो। ऐसा क्यों हो गया? देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनम तस्मात् ब्राह्मण देवता। आप लोग सभी ध्यान से सुनेंगे। संसार देवताओं के अधीन है और वो देवता मंत्रों के अधीन हैं और वो मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है। इसलिए पृथ्वी का देवता ब्राह्मण को कहा गया। ये ब्राह्मण देवता जब मंत्र पढ़ते हैं तो मंत्र पढ़ने से देवता प्रसन्न हो जाते हैं और जजमान को जो पाना चाहते हैं जजमान, उनको वही वरदान देते हैं। इसलिए ब्राह्मण देवता का सम्मान शास्त्रों में बताया गया है। अनुष्ठान कोई भी कार्य करो तो गायत्री जाप करने वाले ब्राह्मण को ही बुलाना चाहिए, जिसका फल आप सभी को मिल सके। तो आइए, ब्राह्मणों ने ब्रह्मा जी के कहने से इंद्र को छोड़ दिया और भगवान पृथु ने पृथ्वी का दोहन किया। ऋषभदेव भगवान की प्रसंग आती है, वो कथा का क्रम है। ये क्रम हम आगे आपको बताएंगे।
वामन भगवान के दर्शन भी करेंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि आप लोग सभी जितने लोग यहाँ बैठे हैं कुछ चीजें आपको बता देते हैं जो घरों में नहीं करनी चाहिए। जो मनुष्य घरों में ये कार्य करता है उसके घर से लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। बताएं कि नहीं बताएं? बोलो बोलो, बताएं कि नहीं बताएं? बताएं। तो आइए पहले वामन भगवान के दर्शन कर लें, और दर्शन करते करते आप लोग बैठे भी रहेंगे और हम बीच में ये बोलते भी रहेंगे। तब तक आप लोग बोले वामन भगवान की जय, वामन भगवान की। कार्यकर्ता लोग पूजन आपसे करवाते रहेंगे और आप बीच में ये सुनते भी रहेंगे। कोई खड़ा नहीं होगा अभी, शांत चित होकर। अगर कोई आसन हो सके तो वामन भगवान को दे दें। 5 मिनट और हम ये प्रसंग बोल रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग है। इसको मतलब प्रसंग तो नहीं, आपके घर में लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहे वो हम आपको बता रहे हैं। 5 से 6 मिनट लगेंगी। साथ में कार्यकर्ता आपके मध्य में आते रहेंगे, आप पूजन भी करते रहें वामन भगवान का, लेकिन कोई खड़ा नहीं होगा, सुनते रहेंगे आप सभी। माता बहनों को यह विशेष दायित्व दिया गया है कि घर में लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, इसके लिए माताएं बहन विशेष कार्य करें, क्योंकि माता बहनों को लक्ष्मी स्वरूपा कहा गया है। क्या कहा गया है? जोर से बोलिए। माता बहनों को लक्ष्मी स्वरूपा बना कहा गया है, इसलिए ये माता बहनों की बहुत जिम्मेदारी है कि माताएं बहन कुछ कार्य ऐसा करें जिससे मां लक्ष्मी की कृपा हम सभी गृहस्थियों पर, सनातनियों पर बनी रहे। इसके लिए बहुत जरूरी है कि देवियों को चाहिए रसोई के बर्तनों में व्यवस्थित रखें रसोई के बर्तनों को। कई घरों में आप जाके देखते होंगे कि रसोई के जो बर्तन हैं वो पूरे घर में फैले रहते हैं। कई घरों में फैले मिलते हैं आपको। रसोई के बर्तन, जो घर के बर्तन हैं, वो कमरे में पड़े झूठे पड़े, ड्राइंग टेबल पे पड़े झूठे ही पड़े। अव्यवस्थित स्थिति है बर्तनों की। एक तो रात्रि में घर में झूठा बर्तन एक भी नहीं रहना चाहिए, एक भी बर्तन नहीं। दूसरा, बर्तन सही जगह, जहां उनकी जगह है वहीं होने चाहिए, इधर उधर बिखरे नहीं होने चाहिए, यह ध्यान रखें। दूसरी बात, टूटे हुए बर्तन घर में नहीं होने चाहिए। कई जो आजकल के स्टील के बर्तन होते हैं वो चटक जाते हैं। अब बहुत से लोग कहते हैं हमारे यहाँ स्टील के बर्तन नहीं, हमारे यहाँ तो दूसरे बर्तन हैं, क्या बोलते हैं उसको, प्लेट जो आती हैं, वो उनसे भी गई गुजरी हैं। उनमें भोजन करने से पाप लगता है, पुण्य नहीं लगता है। ये जो अजीब से आजकल चाइनीज कप और प्लेट्स आते हैं जो शादी फंक्शनों में भी वही मिलते हैं, वो कितना भी आप उन्हें साफ कर लो वो कभी शुद्ध नहीं होंगे, वो झूठे ही रहते हैं, वो धातु नहीं है, वो अशुद्ध ही रहती है। ऐसे बर्तनों में भोजन करने से सिर्फ व्यक्ति के विचार दूषित होते हैं और लक्ष्मी जी रुष्ट होती हैं। तो ऐसे बर्तनों में भोजन नहीं करना चाहिए, चाय चुल्लड़ नहीं पीना चाहिए। दूसरा, माता बहनों को उच्च स्वर में अपने घर में बात नहीं करनी चाहिए, न पति से, न सास ससुर से, न बहू से, सासू मां को भी नहीं। जिस घर में ज्यादा विवाद होता है, बहुत ऊंची ऊंची आवाज में, अच्छा कईयों से कहो आप बहुत जोर से बोल रही, धीरे बोलो, तो पता है सुनने को वापस क्या मिलता है, मेरी आवाज ही ऐसी है। मैं बोल नहीं रही जोर से, मेरी आवाज ही ऐसी है। अरे इस आवाज में थोड़ा ठंडा पानी डालो। ऊंची आवाज में घर में बात नहीं करनी चाहिए।
और इसमें जो बहुत अच्छी बात लिखी है, जो हम बता रहे हैं आपको, स्त्रियों को लाज का आभूषण हमेशा अपने जीवन में धारण करके रखना चाहिए। जो स्त्री लाज का आभूषण धारण करके रखती है, लक्ष्मी मां उसके घर को छोड़ के कभी नहीं जाती, कभी नहीं जाती। सभी पुरुष और स्त्री, बाल गोपाल, बच्चे, सबको एक ज्ञान, मलमूत्र त्यागने के बाद कभी उसे देखना नहीं चाहिए। ऐसा करने से भी लक्ष्मी रुष्ट होती है। गीले पैरों से कभी सोना नहीं चाहिए, उससे लक्ष्मी रुष्ट होती है। बिना पैर धोए कभी सोना नहीं चाहिए, उससे लक्ष्मी रुष्ट होती है। पैर धोए, फिर सुखाए और फिर सोए। निर्वस्त्र कभी नहीं सोना चाहिए। जो निर्वस्त्र सोता है उस घर में लक्ष्मी कभी टिकती नहीं, वो लक्ष्मी का अपमान करता है। लक्ष्मी उसका घर छोड़